88 साल की उम्र में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को निधन हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस पहले अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित थे और हाल ही में उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ था, जिसके चलते वो हमें अलविदा कह गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन की खबर सुनते ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, जॉर्ज साहब ने भारत के राजनीतिक नेतृत्व का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किया। उनका व्यक्तित्व निडर, ईमानदार और दूरदर्शी था। उनका योगदान देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने गरीब और मजलूम लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। उनके निधन से दुखी हूं। उनकी नेतृत्व क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1974 में ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने रेलवे में हड़ताल कराई। यही नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस ने 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को चुनौती भी दी थी, जिसका असर यह रहा कि 1976 में उन्हें बड़ौदा डायनामाइट केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 1977 के लोकसभा चुनाव में जेल में रहते हुए ही पूर्व रक्षा मंत्री ने बिहार से मुजफ्फरपुर सीट जीती और उन्हें केंद्रीय उद्योग मंत्री नियुक्त किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस की स्वदेशी की भावना का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिकन कंपनी आईबीएम और कोका कोला को निवेश नियमों को उल्लंघन करने पर देश छोड़ जाने के आदेश भी दिए थे। जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीतिक लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य रहे। उन्होंने समता पार्टी बनाई थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने देश के रक्षा मंत्री सहित संचार मंत्री, उद्योग मंत्री, रेल मंत्री आदि जैसे अहम मंत्रालयों का भी कार्यभार संभाला था। जॉर्ज फर्नांडिस 14वीं लोकसभा में मुजफ्फरपुर से जनता दल यू के टिकट पर चुनाव जीते थे। वे 1998 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे 1967 से 2004 तक 9 बार लोकसभा चुनाव जीते थे। जॉर्ज फर्नांडिस को उनकी ईमानदारी के लिए राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।